यादव जी हम लोगों को। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अमर आज़ाद ने जनतांत्रिक विकास पार्टी ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह होंगे और अमर आज़ाद जी होंगे। सबसे पहले अमर आज़ाद जी आपकी पार्टी में आए हैं, कितना बल मिला है आपकी पार्टी को? देखिए, अमर आज़ाद जी के साथ हजारों कार्यकर्ता इनके साथ और काफ़ी सारे नेता भी हैं जो भीम आर्मी के जो शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के अंदर जो शोषितों दलितों के अंदर जो एक आक्रोश है, चाहे हर पार्टियों के अंदर अभी युवराज और जो राजकुमार वाली जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश है। और बिहार के अंदर जो शोषित दलितों के अंदर के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। मतलब हम कहेंगे कि सैकड़ों के संख्या में हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। कहीं आत्महत्या का रूप दिया जाता है, कहीं कुछ रूप दिया जाता है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल पाता है। निश्चित रूप से अमर आज़ाद जी, विद्या यादव जी, गौतम जी, रजनीश जी, मंटू जी, इन सबको आने से जनतांत्रिक विकास पार्टी अपने आप को काफ़ी मजबूत देख रही है और पूरे बिहार के अंदर हम मजबूत हुए हैं। और जब युवाओं का साथ होता है तो निश्चित रूप से एक नई क्रांति भी लिखी जाती है। और जो बाबा साहब रामविलास पासवान जी, जो सरदार पटेल का जो सपना था, निश्चित रूप से इन सबों के आने से हम पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अमर आज़ाद की पहचान एक युवा दलित चेहरे के तौर पर बिहार में जानी जाती है। जहां पर भी दलितों के साथ अत्याचार होता है, ये जाते हैं। क्योंकि अब ये आपकी पार्टी से जुड़ गए हैं, क्या अब कहीं भी पीड़ित होंगे दलित तो क्या आप उनको मदद भी करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग पहले भी करते रहे हैं। आपको याद होगा रामगढ़ में जो घटना घटी थी, हम 3 दिन तक आमरण अनशन पर वहाँ बैठे थे। एक दलित बेटी के साथ वहाँ बलात्कार करके हत्या हो गई थी। वहाँ मैं 3 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठा था उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। बिहार के अलग अलग जिलों में मैं जाकर के जहाँ भी दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हम लोग गए हैं। और अमर आज़ाद जी के आने से, निश्चित रूप से मंटू जी के आने से, रजनीश जी के आने से हम लोग और मजबूत हुए हैं। विद्या यादव जी के आने से और मजबूत हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि बिहार में जहाँ कहीं भी शोषित दलितों पर अत्याचार होगा, हमारी पार्टी हम सबों के नेतृत्व में वहाँ उपस्थित होकर के उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। चाहे अपराधी जो भी हो, सरकार के कितना भी मजबूत लोग हों, लेकिन हम उन्हें बिना न्याय दिलाए हुए छोड़ेंगे नहीं। अमर आज़ाद जी, अब आप जनतांत्रिक विकास पार्टी में आ गए हैं, क्या मन में चल रहा है? क्योंकि और क्यों आए हैं, सबसे बड़ी बात, कोई कुछ सोच कर आए होंगे, कुछ बिहार के लिए करना है, कुछ दलितों के लिए करना है, और कितना सपोर्ट लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आपको दिया जाएगा? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है, उनके सोच से प्रभावित होकर के, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान और समता समानता की बात करती है जनतांत्रिक विकास पार्टी, और हम लोग इसीलिए इनके साथ जुड़े हैं कि जो शोषित वंचित गरीबों पर अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं जो वंशवाद की राजनीति है, वंशवाद की जो पार्टियां हैं, वो अपने तक सीमित करके रहिए, युवाओं को उभरने के लिए नहीं दिया जाता है। जो गरीब दलित के साथ अत्याचार होता है, अकलियतों के साथ अत्याचार होता है, वहाँ पर वो सिर्फ राजनीति करने के लिए जाते हैं और उनको न्याय दिलाने से उनको कोई मकसद नहीं। मैं रहा हूँ बहुत सारे नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ, सभी का अनुभव है, इसलिए हमें इनका विचार अच्छा लगा। तो हम लोग एक प्लान करके अभी हर जिला, हर गांव तक जाएंगे और लोगों को संविधान, अम्बेडकर और पटेल जी और रामविलास जी के विचारों से प्रभावित करा करके जोड़ेंगे और आगे तक पार्टी को ले जाएंगे। और ये आपके लक्ष्मण, जहां आप रहते हैं वहीं ये रहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ास करके जो अनिल भैया हैं, इनका जो विचारधारा हम लोगों ने पहली बार हम लोगों ने सुना और देखा भी, बहुत जगह जाते भी हैं, उस जगह जाते हैं जहाँ पे खास करके गरीब दलित लोग वहाँ पे पीड़ित होते हैं, वहाँ पे जा करके उनके जुड़ते हैं, मदद करते हैं। तो हम लोगों ने लगा, बहुत सालों से हम लोग काम करते हैं, आ रहे हैं समाज के लिए। बहुत सारे पार्टियाँ ने हम लोग को बुलाया, वहाँ नज़दीक से जाके काम भी किया, लेकिन कहीं भी किसी पार्टी, किसी भी
संघर्ष करने वाले को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और कहीं ना कहीं वो हम लोग को मतलब जो दरकिनार करके इग्नोर कर करके और अपने काम को बस वो करते हैं। इसलिए हम लोग को लगा कि नहीं, अगर बिहार में युवाओं को और ख़ास करके बिहार के दलित छात्र छात्राओं और ऐसे भी ओबीसी बहुत सारे हमारे बहुजन छात्र को समस्या आती है, तो हम लोग संघर्ष करके रोड पे उतरते हैं। तो जब हम लोग उतरते हैं रोड पे तो हमारे संघर्ष के वो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो हम लोग सोचे, हमारी विचारधारा भैया से मिली, हम लोग सोचे कि बिहार में एक मजबूती संगठन बनाया जाए और भैया का जनतांत्रिक विकास पार्टी उससे जुड़ करके पूरे बिहार में हम लोग काम करेंगे। आने वाले दिनों में आपकी पार्टी जो है सर वो सड़कों पर रहेगी, ये तय लग रहा है। देखिए, हमने पहले ही नारा दिया है भीम पंथ। तो भीम पंथ का नारा अपने आप में ही इतनी बड़ी उसका पैमाना हो जाता है कि हम भीम पंथ जो अभी संविधान का जो एक तरफ से कहें कि दुर्दशा इस सरकारों ने बिगाड़ रखा है, हम उसको नस को टाइट करके जो संविधान है उस संविधान पर चलने का काम करवाएंगे सरकार से, और भीम पंथ ही हमारा नारा होगा। आज जो सरकारें हैं बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी हैं, वादा कुछ करती हैं, कुछ करती कुछ हैं। चाहे इंदिरा आवास की बात हो, मनरेगा की बात हो, हर जगह हम शोषितों दलितों को ये दबोचने का काम करती है। कोई भी अनुदान नहीं मिल पाता है, हम तक नहीं पहुंच पाता है, उनको दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से जनतांत्रिक विकास पार्टी शोषित दलित वंचितों के साथ खड़ी होगी और खड़ा होकर के बिहार में एक नई आयाम लिखेगी, और वो होगा हमारा भीम पंथ। चलिए, आप भी पार्टी में शामिल होने आए हैं और शामिल हो चुके हैं, क्या मन में चल रहा है और क्या कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, सो इसलिए आए हैं पार्टी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने शायद आपको स्पष्ट रूप से सारा चीज़ कह दी, फिर भी इन्होंने जो कहा उसे कुछ बचा नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सरकार में कमज़ोर लोगों पे अन्याय होती है, अन्याय भी होती है और पुलिस उल्टे उस पर केस भी करता है? क्या इसके विरुद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है? आपको नहीं लगता लड़ने की ज़रूरत है? हम लोग लड़ेंगे। सरकार कितने की योजना बनाती है साल की? बजट शायद 150 करोड़ या कुछ का है, लेकिन क्या कहीं विकास नज़र आता है आपको? कहीं विकास नज़र आता है आपको? हम लोग उसका भी हिसाब लेंगे। एक आखिरी सवाल अमर आज़ाद जी आपसे है कि बिहार के दलितों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया है तो? हम दलितों के न्याय और उसके अधिकार के लिए हम जिस पार्टी में थे रहें, तो वहाँ पे उसके लिए, उस समाज के लिए वहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही थी। उसके अधिकार को दिलाने के लिए कैसे सड़कों पर लड़ा जाए, कैसे कोर्ट में लड़ा जाए, कैसे सरकार से लड़ा जाए, ये कोई पॉलिसी की बात नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर वंचित समाज, पूरे बहुजन समाज को एकत्रित करके हम लोग जोड़ करके और इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। लगता है कि पूरा अंबेडकर छात्रावास के जो भूतपूर्व जो भी वहाँ रहने वाले सदस्य हैं, सबको आप लेके चले आए हैं इस पार्टी में? बिहार से आए हैं, पूरे बिहार से आ गए आप इधर? बिल्कुल। देखिए, अभी बिहार में जो राजनीतिक हो रही है वंशवाद और परिवारवाद की राजनीतिक हो रही है, युवाओं को कोई देखा नहीं जा रहा है। जनतांत्रिक विकास पार्टी में युवाओं को तरजीह दी जा रही है, युवाओं के बेस पे ये पार्टी चल रही है, और ख़ासकर दलित शोषित वंचितों की जो समस्याएं होती हैं, जनतांत्रिक विकास पार्टी लगातार इस पे काम करती आ रही है। और हम लोगों ने तभी निर्णय लिया कि यही एकमात्र ऐसा पार्टी है जो बिहार में एक बहुजन की आवाज़ बन सकती है, दलित शोषितों वंचितों की आवाज़ बन सकती है। इसलिए हम तमाम युवाओं ने, हम लोगों ने जनतांत्रिक विकास पार्टी का आज दामन थामा है। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। और अमर आज़ाद ने हमसे बातचीत करने के दौरान बताया कि अब ये पूरे बिहार भर का भ्रमण करेंगे और दलितों की हर संभव मदद करेंगे, और जहां भी दलित पीड़ित होगा उसे पार्टी के तरफ से ना दलित पूरे बहुजन। हाँ, चलिए इस वीडियो को हम लड़ाई लड़ी जाएगी, बहुजनों की लड़ाई लड़ी जाएगी, यही नारा जो है वो मन से दिया गया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।